नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप गुप्ता आप सभी का यूनी कॉमर्स क्लासेस में स्वागत करते हैं। आज हम लोग फिर सांख्यिकी के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि पिछले 2 क्लास माध्य और मध्यिका का हम बताए थे, जिसमें हम लोग बेसिक माध्य के बारे में जाने थे कि माध्य कैसे बनाया जाता है और माध्य बनाने का क्या सूत्र है। इसके अलावा माध्य में 3 श्रेणी, व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और सतत, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज, जिसका हम लोग एक एक एग्जाम्पल देखे थे और एग्जाम्पल बताए थे। शायद आपको वीडियो अच्छा भी लगा हो ना। और उसके बाद मध्यिका बताए थे, जिसको हम लोग इंग्लिश में मीडियन बोलते हैं। और मीडियन का भी तीनों सीरीज, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, कंटिन्यूअस, व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और सतत श्रेणी, ये तीनों के बारे में हम लोग पिछले क्लास में चर्चा किए थे। जैसा कि हम लोग जानते हैं, सांख्यिकी में फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, 11, 12, सेमेस्टर 2, इस सब में सांख्यिकी का पढ़ाई अनिवार्य रूप से होता है। तो हम लोग पिछले 2 क्लास में माध्य मध्यिका का चर्चा किए थे। आज हम लोग बहुलक का चर्चा करेंगे। उसके बाद बहुलक के बाद हम लोग गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य, जिसको जियोमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, समांतर माध्य हो चुका, हम लोग का मध्यिका हो चुका, हम लोग का आज बहुलक होने वाला है। इसके बाद हम लोग गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य, प्रमाप विचलन, माध्य विचलन, विचरणशीलता, उसके अलावा सहसंबंध, ये सबका भी हम लोग एक क्लास करके देखेंगे। आज हम लोग बेसिक सीखेंगे कि बहुलक कैसे बनाया जाता है। बहुलक को हम लोग इंग्लिश में मोड बोलते हैं। इसका एक और हिंदी नाम है जिसको हम लोग भूयष्ठक बोलते हैं, और इसको जेड से हम लोग सूचित करते हैं। 3 मीन, मीडियन, मोड सांख्यिकी का आधार होता है। अगर हम लोग ये तीनों को जान लिए तो समझिए आगे का सांख्यिकी बनाना और आसान हो जाएगा। चाहे हम लोग मीन डेविएशन बनाएं, स्टैंडर्ड डेविएशन बनाएं, हम लोग क्वार्टाइल डेविएशन बनाएं, कुछ भी बनाएंगे तो मीन मीडियन मोड का जरूरत पड़ेगा। तो ध्यान से देखिएगा और एक एक करके हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग बहुलक बनाएंगे। खाली वीडियो में बना रहे, अगर बना रहिएगा वीडियो में तो इतना जरूर है कि माध्य, मध्यिका, बहुलक जितना बताए हैं उतना आप लोग को जरूर पता हो जाएगा। और एग्जाम में इससे बाहर का क्वेश्चन नहीं रहता है, उतना घुमा के नहीं दिया जाता है। और कुछ एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन होगा, उसको भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसका चर्चा करेंगे। आज हम लोग बेसिक देखेंगे मोड का। इसको हम लोग बहुलक बोलते हैं। बहुलक हम लोग का माध्य कंप्लीट है। अगर किसी को माध्य के बारे में अगर देखना है तो यूनी कॉमर्स क्लासेस का चैनल में जाके आप देख सकते हैं, और चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आपको हमेशा जब भी वीडियो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि नया वीडियो आ चुका है। तो हम लोग मीन पढ़ चुके थे, मध्यिका हो चुका था। अब आज हम लोग देखेंगे बहुलक, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं मोड, और इसको हम लोग सूचित करते हैं जेड से। ये जेड का चिन्ह होता है। जैसे माध्य को हम लोग एक्स बार बोलते थे, मध्यिका को हम लोग एम से सूचित करते थे, और बहुलक को हम लोग जेड से सूचित करते थे। माध्य को हम लोग जब बनाए थे तो इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। माध्य में जब हम लोग इंडिविजुअल गए थे टोटल बटा नंबर, जब इसका डिस्क्रीट सीरीज देखे थे तो सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ, कंटिन्यूअस देखे थे तो सेम फॉर्मूला, फिर सिग्मा एफ एक्स बटा एफ। जब हम लोग मीडियन बनाए थे तो मीडियन में इंडिविजुअल का सूत्र था n+1/2, डिस्क्रीट में भी सूत्र था n+1/2, और जब कंटिन्यूअस देखे थे तो उसका फॉर्मूला था n/2, लेकिन उसमें पहले छोटा m निकालते थे, और उसके बाद फिर हम लोग मध्यिका निकालते थे, जिसका फॉर्मूला था L1 + n/2 - CF/F इंटू h या I। आप जरूर माध्य मध्यिका का पिछला वीडियो को देखिए और आज इसको देखिए ध्यान से। बहुत आसान है दोस्तों, और इतना जानिए कि एक बार अगर वीडियो देखिएगा, एक बार समझ जाइएगा तो आपका एग्जाम में इसका से जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है माध्य मध्यिका बहुलक से। चाहे आप 11th का एग्जाम दे इकोनॉमिक्स का, चाहे आप सेकेंड ईयर का, 12th का,
आप आईकॉम में अगर बीएमटी लिए हैं तो आपको काम मिलेगा। उसके बाद जब बीकॉम कीजिएगा सेमेस्टर 2 में, जिसमें जिसका जिसका सेमेस्टर 2 होगा उनका भी माध्य मध्यिका बहुलक से 100% क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा 10th क्लास 9th क्लास मतलब लगभग सब जगह इसका यूज होता है। इसके अलावा जब हम लोग एमए या एमकॉम या कोई इकोनॉमिक्स ऑनर्स करेंगे तो उसमें भी इसका आपको जरूरत पड़ेगा। तो ध्यान से देखिए, बेसिक नॉलेज है और इसमें हम लोग को बहुलक निकालना है, जिसको हम लोग सूचित करते हैं जेड से। हम लोग आज फिर इसका तीनों श्रेणी का चर्चा करेंगे, जिसका पहला श्रेणी है हम लोग का व्यक्तिगत श्रेणी, जिसको हम लोग बोलते हैं इंडिविजुअल सीरीज। दूसरा खंडित श्रेणी, जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रीट सीरीज। और तीसरा श्रेणी होता है हम लोग का सतत श्रेणी, इसको हम लोग अखंडित या वर्गीकृत श्रेणी भी बोलते हैं, इंग्लिश में इसको हम लोग कंटिन्यूअस सीरीज बोलते हैं। जैसा कि हम बताए थे कि आप अगर सांख्यिकी में कोई भी चैप्टर में जाइए, आपको ये 3 श्रेणी सबसे पहले जानना होगा और जानने के बाद आपको पहले पहचानना होगा कि कौन सा क्वेश्चन इंडिविजुअल में है, कौन सा क्वेश्चन डिस्क्रीट में है और कौन सा क्वेश्चन कंटिन्यूअस में है। जब तक आप तीनों को नहीं पहचानिएगा आपको सूत्र सही नहीं लगेगा, सूत्र सही नहीं लगेगा तो आपका क्वेश्चन सही नहीं बनेगा। इसलिए सबसे पहले आप इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, कंटिन्यूअस का पहचानना सीखिए, जिसको हम पिछले 2 क्लास में बताएं कि मीन में भी, मीडियन में भी और आज मोड में भी। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे व्यक्तिगत श्रेणी। व्यक्तिगत श्रेणी जिसको हम लोग बोलते हैं इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज पहचानने का तरीका हम फिर से लिख दे रहे हैं, जो पिछले दोनों क्लास में लिखे थे कि इसमें केवल आवृत्ति दिया रहता है, फ्रीक्वेंसी, बारंबारता दिया रहता है। अगर हम एग्जाम्पल का बात करें तो क्वेश्चन इस तरह का बहुलक का मोड का रहता है, जैसे दे दिया क्वेश्चन 5, 12, 20, 17, 3, 5, 8, 20, 16, 5, 9, 8, 10, 8, 5, 4, 5, 3, 4, 2। एक एग्जाम्पल, जस्ट एग्जाम्पल कि मेरा एक एग्जाम्पल है इंडिविजुअल का। जैसा कि आपको देख कर समझ में आ गया होगा कि इसमें सिर्फ हम लोग का एक चीज दिया है, कोमा में दिया है। अगर सीरियल नंबर भी दिया रहता तो हम लोग को इतना जरूर जानकारी होना चाहिए कि सीरियल नंबर भी रहे तो वो इंडिविजुअल सीरीज होता है। इसमें कोमा कोमा करके दिया हुआ है और हम लोग को क्या निकालना है, बहुलक। आपको बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले इसको बढ़ते क्रम में सजाना होगा, जिसको आरोही क्रम भी बोलते हैं, मतलब छोटा से बड़ा, जिसको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में तो सबसे छोटा देखेंगे हम लोग, सबसे छोटा हम लोग का सबसे छोटा 2, उसके बाद हम लोग का 2 के बाद है 3, इसके बाद फिर 3 है, 2 है, फिर 3 है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। 3 के बाद फिर हम लोग का 4 है, फिर 4 है और उसके बाद फिर हम लोग का 4 के बाद बहुत ध्यान से इसको देख के सजाना है, एक भी अंक छूटना नहीं चाहिए। 5 है, 1 ठो 5, 2 ठो 5, 3 ठो 5, 4 ठो 5, 4 ठो 5, 5 ठो 5, 1 2 3 4 5। 5 के बाद हम लोग देखेंगे अंक, तो 5 के बाद हम लोग का है 8। 8 का ठो है 1 2 3 ठो 8 है।
8 के बाद देखेंगे अगर अंक हम लोग, तो 8 के बाद एक 9, 9 एक ही है, 10, 10 भी एक ही तो है। उसके बाद 10 के बाद हम लोग देखेंगे तो 12, 12 के बाद है हम लोग का 16, 17, 20, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। अगर कोई अंक एक छूटा है तो एक बार और हम लोग देख लेंगे। जैसे 2, एक तो 2 है, 3 हम लोग के पास 2 तो है, 20 हो गया। अच्छा 20 2 तो है, एक यहाँ और एक यहाँ। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ ही गया होगा कि सबसे पहले हम लोग जब हम लोग बहुलक बनाएंगे तो इंडिविजुअल सीरीज को हम लोग सबसे पहले सजा देंगे बढ़ते क्रम में, आरोही क्रम में। क्योंकि अगर हम लोग जब तक बहुलक बनाते समय हम लोग संख्याओं को बढ़ते क्रम में, आरोही क्रम में या असेंडिंग ऑर्डर में नहीं सजाएंगे, हम लोग का आंसर सही नहीं आएगा। तो सबसे पहला काम इंडिविजुअल सीरीज में हम लोग को संख्या को, क्वेश्चन को बढ़ते क्रम में सजाना है, सबसे पहला काम। इसके बाद इसमें कोई टोटल नहीं करना है, इसमें कोई एफेक्स नहीं करना है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। खाली आपको देखना है, इसको बढ़िया से देखना है कि सबसे ज्यादा कौन आया है। तो 2 एक बार है, 3 2 बार है, 4 भी 2 बार है, 5 5 बार है, 8 3 बार है, 9 एक बार है, 10 12 20 16 एक बार, 17 एक बार, 20 2। तो सबसे ज्यादा कौन आया है? 5। तो मेरा बहुलक हो जाएगा, मेरा बहुलक हो जाएगा z बराबर 5, क्योंकि यह सबसे अधिक बार है, यह सबसे अधिक है, यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो हम लोग क्या किए, हम लोग कोई खास तो काम नहीं किए, सबसे पहले सजा है और सजाने के बाद देखे हम लोग कि सबसे ज्यादा बार कौन आया है। इसमें हम लोग सबसे ज्यादा बार देखे कौन है? 5, तो मेरा आंसर 5। इसमें सबसे बड़ा को नहीं लेना है, बल्कि हम लोग को लेना है जो सबसे ज्यादा बार आए। तो हम लोग का सबसे ज्यादा बार 5 आया था, इसलिए हम लोग का आंसर 5 हो गया। हम लोग का सबसे ज्यादा 5 आया था, तो हम लोग का आंसर कितना हो गया? 5, क्योंकि यह सबसे अधिक है। अब एक मन में क्वेश्चन उठता है कि सर अगर 5 भी 5 बार होता और 4 भी 5 बार होता या 8 भी 5 बार होता, और सबसे जो ज्यादा बार है वो अगर मतलब एक दूसरे के बराबर हो जाता, जैसे मेरा बात ध्यान से सुनिएगा, 5 भी 5 बार होता और 8 भी 5 बार होता, तो आंसर कौन होता? तब ऐसा स्थिति में आंसर कुछ नहीं होता। हम लोग को ऐसा स्थिति में लिखना होता है इसका कोई हल नहीं होगा। इसमें हम लोग को उसी को लेना है जो सबसे ज्यादा बार आए और कोई एक ही होना चाहिए। अगर 8 भी 5 बार आता तो मेरा आंसर नहीं होता, या 5 3 बार होता और 8 भी 3 बार होता तो मेरा आंसर कुछ नहीं होता। तब हम लिखते इसका कोई हल नहीं होगा। या सब एक बार होता, सब कोई रिपीटेड नहीं रहता, 2 भी एक बार, 3 भी, 4 भी, 5 भी, सब एक बार, तो भी ऐसा स्थिति में हम लोग का बहुलक कुछ नहीं होता और हम लोग लिखते इसका कोई हल नहीं है या बहुलक कोई नहीं होगा। इसमें हम लोग को यही ध्यान देना इंडिविजुअल में कि जो सबसे ज्यादा बार आएगा और एक ही होना चाहिए, वही आंसर। अगर 8 6 बार आता तो मेरा आंसर 8 हो जाता। अगर मेरा 12 6 बार आता तो मेरा आंसर 12 हो जाता। लेकिन अगर 5 5 बार और 8 भी 5 बार, तब कोई आंसर नहीं होता। इसको जरूर ध्यान दीजिए कि जो सबसे ज्यादा बार आएगा कोई एक ही संख्या होना चाहिए। अगर सबसे ज्यादा बार वाला में अगर रिपीट हो जाएगा तो फिर मेरा आंसर नहीं होगा। हाँ, अगर 8 3 बार है, 4 भी 3 बार है तो कोई लेना देना नहीं, तब मेरा आंसर 5 ही होता, क्योंकि 8 भी 3 बार, 4 भी 3 बार। लेकिन हमको यहाँ तो सबसे अधिक बार देखना है, तो सबसे अधिक बार तो 5 था, तो मेरा आंसर 5 होगा। तो ऐसा हम लोग बहुलक इंडिविजुअल सीरीज में बनाते हैं।
इतने ध्यान रखना है कि अगर हम लोग मोड बना रहे हैं, भूयष्टक बना रहे हैं, तो इंडिविजुअल सीरीज में इस तरह का क्वेश्चन होगा, पहचानिएगा, और इस तरह बनाने का तरीका होगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे दूसरा श्रेणी, जिसको बोलते हैं खंडित श्रेणी। अगर इसमें फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं और उसको नेक्स्ट क्लास में हम फिर बताएंगे। अगर बोलिएगा सर इस जगह अगर कुछ भी अपने तरफ या कुछ भी क्वेश्चन भी डाल सकते हैं तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में फिर से देखेंगे। आज हम लोग बात कर रहे हैं खंडित श्रेणी, जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रीट श्रेणी, डिस्क्रीट सीरीज। इसमें पहचानने का तरीका है हम लोग का इसमें पहचान का तरीका है, इसमें आकार जिसको हम लोग एक्स बोलते हैं और आवृत्ति दिया रहता है, आवृत्ति दिया रहता है। आवृत्ति को हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, बारंबारता बोलते हैं। तो इसका सिंपल है पहचाने कि इसमें केवल आवृत्ति, इसमें हम लोग का दिया रहेगा एक्स और क्या एफ। तो जैसे अगर एग्जाम्पल ले जैसे मेरा आकार और आवृत्ति ले ले, जैसा कि हम लोग जानते हैं आकार को एक्स, आवृत्ति को एफ। हम लोग का आकार हो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। आप लोग को पता ही होगा हम लोग का साइज या एक्स चाहे बढ़ते क्रम में होगा या घटते क्रम में, चाहे तो वो असेंडिंग ऑर्डर में होगा चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा, चाहे बढ़ते क्रम में होगा या घटते क्रम में। अब फ्रीक्वेंसी तो कुछ भी हो सकता है, घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। जैसे फ्रीक्वेंसी है 3, 8, 16, 25, 35, 25, 38, 17, 10, 18, 13, 20 ऐसा क्वेश्चन दे दिया है। इसमें आपको ये नहीं याद रखना है